ईपीएफओ खाता धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की पेंशन में बड़े बदलाव के साथ इसे आकर्षक बनाने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। और इस क्रम में सबसे अहम ईपीएफ पेंशन धारक तथा उसके जीवन साथी की मृत्यु के बाद पेंशन फंड में जमा राशि उसके बच्चों को देने का प्रस्ताव है। श्रम मंत्रालय ईपीएफ के सदस्यों को पेंशन योजना से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिहाज से इस प्रस्ताव को बेहद ही अहम माना जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, मंत्रालय लंबी सेवा अवधि के बाद भी कम पेंशन को तर्कसंगत बनाने पर गौर कर रहा है, जिसमें वर्तमान 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल है। इसके साथ ही जानकारी के लिए आपको बता दें कि ईपीएफ के तहत सामाजिक सुरक्षा के ढांचों को दृढ़ करने के लिए श्रम मंत्रालय ईपीएस 1995 योजना के तहत उच्च पेंशन के लिए सदस्यों को अपने ईपीएस फंड में योगदान बढ़ाने का विकल्प देने पर गंभीर मंत्रणा कर रहा है। सूत्रों के अनुसार पेंशन धारकों से जुड़ी इन मंत्रणाओं के दौरान ही कर्मचारी भविष्य निधि जुड़ी पेंशन स्कीम को आकर्षक बनाने के साथ साथ इसके सदस्यों की चिंता का समाधान करने की जरूरत बताई गई है। शीर्ष स्तर पर हुए विचार विमर्श के दौरान साफ कहा गया है कि बड़ी संख्या में ईपीएफ सदस्यों की दुविधा है कि पेंशन फंड में जमा उनकी रकम पेंशन के बाद वापस नहीं मिल पाएगी। और मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि सरकार का मत स्पष्ट है कि पेंशन कॉर्पस की राशि उसके सदस्यों की ही है। अब ऐसे में इस दुविधा को खत्म करने के लिए आवश्यक सुधारों के साथ ये स्पष्ट करना होगा कि पेंशन फंड में जमा रकम से उन्हें पेंशन मिलेगी और उनकी मृत्यु के बाद पति या पत्नी को परिवार को पेंशन का लाभ मिलेगा और दोनों की मृत्यु हो जाने के बाद पेंशन फंड की जो जमा राशि है बची हुई वो उसके नामित बच्चों को मिल जाएगी। मंत्रालय का मानना है कि ईपीएस स्वरूप में इस बड़े बदलाव के बाद इस पेंशन योजना को लेकर इसके सदस्यों का आकर्षण निश्चित रूप से बढ़ेगा। पेंशन को तर्कसंगत बनाने के विकल्पों के संदर्भ में अधिकारी ने कहा है कि श्रम मंत्रालय तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दोनों पेंशन की वर्तमान न्यूनतम राशि की समीक्षा के पक्ष में है। इसके साथ ही आपको बता दें जानकारी के लिए कि इसकी भी जरूरत समझी जा रही है कि शीर्ष अदालत के फैसले के संदर्भ में एक और ईपीएफ के तहत लोगों को हायर पेंशन मिलने लगा है, तो दूसरी तरफ सालों की नौकरी के बाद भी बहुत से लोगों को कम पेंशन मिल रही है। ऐसे में लंबे सेवा काल को भी एक फैक्टर बनाना जरूरी है ताकि इसे पेंशन को तर्कसंगत बनाया जा सके। ईपीएफ के तहत न्यूनतम पेंशन अभी केवल 1,000 रुपए महीने ही है और सुधारों के तहत इसकी समीक्षा करते हुए उल्लेखनीय इजाफे की संभावना पर विचार मंथन चल रहा है कि इसमें थोड़ा बहुत इजाफा कर सकते हैं। हालांकि न्यूनतम बेसिक पेंशन में इजाफे की कोई राशि तय नहीं हुई है कि आखिर ये कितनी होगी, मगर मंत्रालय से मिले संकेतों के अनुसार इसे सम्मानजनक बनाने पर विचार किया जा रहा है। जान लेते कि आखिर ये पीएफ है क्या। पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड एक सरकारी योजना है। इसका मकसद कर्मचारियों को वित्तीय तौर पर सशक्त बनाकर सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। अगर किसी कंपनी के पास 20 या इससे अधिक कर्मचारी हैं तो उस एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। फिर मूल वेतन और महंगाई भत्ते समेत 15,000 रुपए महीना कमाने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों को फंड में 12% का योगदान करना होता है। उनकी कंपनी भी इस फंड में बराबर का योगदान करती है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।